बैकग्राउंड पे बहुत डिपेंड करता है। पक्षकार अगर स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है तो जल्दी वो उसको कर लेगा, पर पक्षकार पे और भी अगर डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि मान लीजिए रूरल बैकग्राउंड से है या कुछ ऐसे सामाजिक बैकग्राउंड से है जहाँ वो कहता है कि नहीं मेरे घर में मेरे इनकी चलती है, बड़े बुजुर्गों का मैं कर लूँगा, तो उसमें वो डिपेंड करता है केस के नेचर पे कैसा क्या है। परंतु एक्सीडेंट के जैसे केसेस हैं उसमें है, इन केसेस में जल्दी हो जाता है। मारपीट के मामले में अगर मान लीजिए किसी ने हमारे सामने पक्षकार से हाथ जोड़ लिया, माफ़ी मांग ली, तो ऐसे केसेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आदमी में प्रॉपर्टी का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल आदमी के मान सम्मान पे डिपेंड है, गरिमा पे डिपेंड है, तो उसके आत्मसम्मान पे कहीं चोट पहुंचे तो ऐसे में माफ़ी मांग के हर चीज़ पिघल जाती है। सर, मौजूदा दौर में न्यायपालिका क्या भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है? मैडम प्लीज़ नो कमेंट। अगर ये कहेंगे तो ये हमारा, आप चाहें तो इसके बाद एक अलग सेक्शन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा इससे, है ना, क्योंकि हमारा काम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिससे सब्जेक्ट पे हम रिलेवेंट रहें, ज़्यादा ठीक रहे। सर माइनर्स जो है ना उनके लिए आप पूरी हेल्प करते हैं? बिल्कुल। कहीं कुछ ऐसे सर्वे में चीज़ें आ रही है जो बच्चे जिनकी फैमिली माँ बाप जो नहीं है या कहीं बिछड़ गए हैं और वो लोग अपने सेल्फ लेवल पे डेली है ना काम कर रहे हैं, और कई बार उनका जो पार्टी में से लेती है सामान या उससे उसको देती है तो उसमें उनका कोई अमाउंट को लेकर ऑब्जेक्शन या वो अपनी जीवन यात्रा जो नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में उन माइनर बच्चे क्या डायरेक्ट पहले थाना वाया होकर प्रोसेस आप तक आए या यहाँ डायरेक्टली नहीं, अप्रोच कर सकते ये हमारे इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे को किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में इन्होंने वो नहीं कर रखा। लीगल कॉम्प्लिकेशन मतलब लीगल टेक्निकलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्वतंत्रता है, पक्षकार हमारे को स्वयं को अप्रोच करे या फिर जिस भी फॉरम में वो वहाँ पे है वहाँ पे उसको अप्रोच करे। इसका एक छोटा सा वाक्य मैं बताऊँगा कि अभी जब 15-20 दिन पहले की बात है कि भरतपुर का एक लड़का था जो घर से ट्रेन में बैठ के उदयपुर चला गया, और उदयपुर से जाने के बाद वो साउथ की किसी सिटी में जाके वो हमको पाया गया। तो साउथ के जो देन मेंबर सेक्रेटरी थे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सेक्रेटरी साहब ऐसा-ऐसा एक आदमी है जो अपने आप को भरतपुर का आदमी बता रहा है। उसका आधार कार्ड वगैरह देखा, उसकी हमने लोकेशन यहाँ पे उन्होंने मेरे को यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे भेजा, फिर मैंने उसको भरतपुर भेजा। भरतपुर डीएलएस सेक्रेटरी ने विदिन 2 आवर्स में शायद पूरा खोजबीन करके कंसर्निंग जो एसएचओ थी उसके पेरेंट्स से बात करा दी, और अगले दिन ट्रेन में बैठ के नेक्स्ट डे वो बच्चा डिलीवर भरतपुर हो गया। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा तंत्र ऐसा है, परंतु बात यही है कि ये अवेयरनेस आप लोगों से अपेक्षा है कि इस अवेयरनेस को आप फैलाएं। जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना हम लाभ लोगों को दे सकेंगे, इस अधिनियम के जो ऑब्जेक्ट है तो उसको अचीव कर पाएंगे। देखिए, न्याय के दौरान जो समय लगता है, आमजन उसी से परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरे मामले का पिटारा साल भर में हो जाए, दूसरा एक आश्वासन अगर उसे मिल जाता है तो उसे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। वहीं जब 15 साल 20 साल लंबे लंबे आप जानते हैं कि प्रकरण जब खींचते हैं तो आमजन को थोड़ा सा न्याय से विश्वास उठता लगता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत आप आपके कर्मचारी को देखने जाए, लेकिन आपने इसमें बताया कि फैसले की वापस अपील नहीं की जा सकती। जी तो मैम, इसमें जो फैसला दे दिया, इस पर थोड़ा सा और खुलासा करें। इसमें मैडम एक अपन को सबसे पहले इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रेगुलर कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, लोक अदालत का क्या प्रोसीजर है। रेगुलर कोर्ट में टोटल जो मुकदमे होते हैं जो केसेस की मेरिट पे होते हैं, जिसका केस मजबूत है, मेरिट पर है, जिसके केस फेवर में एविडेंस ज़्यादा है, जिसके कागज़ मजबूत है, जिसका पक्ष मजबूत है, उसमें फैसले होते हैं। लोक अदालत में हमको केवल राजीनामा, कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट के आधार पर ही निर्णय करना है। लोक अदालत में हम हमारा माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे को मालूम है कि आपका मुकदमा मजबूत है, परंतु आप अपनी सामाजिक समरसता बनाने के लिए, सोशल बॉन्डिंग कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप एक अच्छा रोल अदा करते हैं और आप कहते हैं मैं व्यापार छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, तो हम आपको ये नहीं कहेंगे नहीं आप जीत सकते हो, आप इसको लड़ो। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाएं, जिसका लोक अदालत का जो सार होता है, ना किसी की जीत ना किसी का हार, ये हमारा बेसिक मोटो है। तो हमारी समझाइश ये रहती है कि और लोक अदालत का मैंडेट भी यही है, इस एक्ट का प्रावधान भी ये है कि मेरिट पे डिसीजन नहीं होगा, केवल समझाइश और राजीनामा के आधार पर होगा। ये डिपेंड करता है पार्टीज के आपस के रिलेशन पे, कौन बेटर पोजीशन में रहता है। विन विन पोजीशन दोनों की रहती है। पेपर लीक वाले मेथड है वो भी आपने आपके पास आ सकते हैं, वो आपके वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सर विन विन सिचुएशन पे काम होता है यहाँ पे, जी, जो कि अभी तक डिपार्टमेंट का मैसेज है बहुत अच्छी तरीके से। पर क्या हमारे पास ऐसे कुछ आंकड़े मिल सकते हैं कि हमने ये केस आज इतने साल से पेंडिंग था, लोक अदालत में गया और जाने के बाद इतने केस सॉल्व हो गए, और ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम टू कंपाइल द सिचुएशन। ये हमारे पास सारी सिचुएशन है। ऑनलाइन आपसे 1 to 1 है।
जो भी सॉर्ट आउट केस है उनका डिस्क्रिप्शन है वो सर 1-to-1 लेना पड़ेगा ऑनलाइन डिजिटली कहीं? ऑनलाइन अपने इसको अभी शायद इसको कि ऑनलाइन ऐसा कभी कोई आया ये ऑनलाइन इसका नालसा के पोर्टल पे हम जरूर करते हैं, पर सेम डे हम जब जिस दिन वो आप ये लोग जानकारी अदालत का मैसेज के डिस्प्ले माध्यम होता से है साझा हम करेगा आपको वो हम उपलब्ध करा आगे देंगे। हाँ वो हम कर देंगे, उपलब्ध करवा दें। वो हम करा देंगे। अच्छा सजेशन है, हम उपलब्ध करा देंगे। आंकड़े और लोगों को भी हाँ, अप्रोच हाँ, हाँ, जो हाँ। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से केसेस सॉल्व हो रहे हैं, खास तौर पे आम आदमी के लिए लोक अदालत जिस तरीके से उनको हेल्प कर रही है प्रॉम्प्ट न्याय दिलाने में, जस्टिस दिलाने में, बस हमें उसी के लिए अगर कुछ आंकड़ों से हेल्प मिल जाती है ठीक हाँ, है। मिल जाएगा। तो क्या वो पोर्टल रहेगा ना तो संशय जो होता है वो क्लियर हो जाता है पढ़ के कि हाँ हमारा इसी से रिलेटेड जी है तो हमें भी जानना जी जी वो हम उपलब्ध करवा वो परंतु आज सबसे यही निवेदन है कि इस योजना का, इस अधिनियम का लाभ लेने के लिए आप इसको प्रचार प्रसार करें। प्लस मैंने जैसा पिछली बार भी कही थी कि आप अपने जितने भी एडिटर्स हैं उनको हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि जनरली जो हमारा जो कॉलम आता है, आई थिंक इसको आप रिकॉर्ड नहीं करें ज़्यादा, ठीक है ना, कि जनरली जो हमारा